हेलो बच्चों, बढ़िया है सब। चलिए, बढ़िया रहना चाहिए। तो कहाँ थे हम? कुछ याद है? हाँ, हम थे समांतर श्रेणी के उस फॉर्मूले के पास जिसको हमने बहुत ही बारीकी से समझा कि आखिर वो कैसे आया। और इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि उसको कभी भी अब रटने की जरूरत नहीं है। कौन सा वो सूत्र था? आइए चलिए लिखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वो फॉर्मूला था जिससे यह पता लगाया जाता है कि कौन सा पद है, कैवा पद है, कैवा पद 10वां 15वां 20वां पद है तो कितना होगा, प्रथम पद क्या है, डी क्या है। तो ये तमाम सवालों को हम इससे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज हम पिछले क्लास में आप लोगों ने समांतर श्रेणी के कुछ मूलभूत जानकारियों के बारे में आपने पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट को आपने समझा, और अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ अभ्यास के माध्यम से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे। और इस तरह हम लोग पढ़ेंगे ताकि जो एक बार दिमाग में आ जाए वो कहीं बाहर दोबारा न निकले। तो चलिए, कुछ हम उदाहरण के माध्यम से, हमारे पास जो बुक है वो एनसीईआरटी का बुक है और उस बुक से हम लोग कुछ उसके समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे, कुछ अभ्यास को बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर है, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस सूत्र के ऊपर निगाह डालते हैं। यह सूत्र क्या है? इस सूत्र में 4 अननोन चीजें दी हुई है, 1 2 3 4। ये 4 चीजें दी गई है और ये चारों में से आप जानते हो कोई भी यदि 3 आपको मालूम रहे तो चौथा आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कोई 1 2 3 4 है, किसी भी 3 की जानकारी यदि रहे तो आप चौथा आसानी से निकाल सकते हो। और अगला जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका कौन सा है जरा देख लेते हैं। ए है, डी है, कॉलम बना हुआ है, डी है, एन है, एन है। इसमें ए कितना है? ए 7 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 8 है और ये खाली जगह है। यहाँ पर इसका मतलब ये ऐसे डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ पर आपको लाना है, क्या लाओगे यहाँ पर? ए एन आपको क्या करना है? प्राप्त करना है। ए एन प्राप्त करने आपके सामने फॉर्मूला सामने ये देख लो। आप इस फॉर्मूले से ए एन आसानी से आप क्या कर सकते हो? निकाल ले सकते हो। तो इसको क्या करना है? 7 को आप कहाँ रखोगे? 7 को आप यहाँ रखोगे ए के जगह पे। डी 3 है, क्या कहाँ रखोगे? ये डी यहाँ पे रखोगे। 8 यहाँ पर, 8 कहाँ रखोगे? 8 यहाँ रखोगे। और उसके बाद ए एन आप आसानी से निकाल लोगे। चलो, उसके बाद फिर और भी है, इसको हम लोग मिटाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एपी दिया हुआ है। एपी ये क्या दिया हुआ है? 10 7 4 है और इसमें डॉट डॉट है का 30वां पद। 30वां पद निकालिए। आप देखो क्या करोगे? ए जो है वो 10 है, ए 10 है, आप यहाँ 10 रखोगे। डी कितना है? 7 में 10 अगर इसको घटाएंगे -3 आएगा। ये एन है, एन का मतलब क्या है? ये जो 30 है वो एन है और ए एन में 30वां पद क्या है? मतलब ए 13 आपको क्या करना है? ये ए 30 आपको प्राप्त करना है। कितना आएगा? आप इसी फॉर्मूले को लगा करके ए 30 यहां पर आराम से प्राप्त कर ले सकते हो। इसके बाद एक और आपका है एग्जाम्पल। इसके बाद एक और है, यहाँ पे बक्से बने हैं, एक है और यहाँ पे लिखा हुआ है 38। उसके बाद 3 और है, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है? -22 लिखा हुआ है। अब आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर बॉक्स का मतलब है कि पहला पद खाली है, दूसरा 38 है, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली और जो छठा पद है -22 है। अब इसको सॉल्व करना है। ये दूसरा पद 38 है, ये -22 है। अब यहाँ पर आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि यहाँ ए क्या लिखा जाएगा? वो गायब है। डी क्या लिखा जाएगा? वो तो कहीं लाने का कोई उपाय ही नहीं कि उसको हम किस प्रकार ला सकते हैं। अभी फिलहाल देखने से तो ऐसा ही लग रहा है।
एन क्या है, ए एन क्या निकाला जाए। अब समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या होगा, लेकिन अब मैथ बनाने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है जो कि आप इसको दिमाग में उतार लें कि आप अगर डायरेक्ट सोचोगे कि मुझे हमेशा यही मिले कि ए डी एन रहे, ए निकालना पड़ जाए, डी एन एन दिया हो रहा है और ए निकालना पड़ जाए, कितना आसान होगा। लेकिन करना आपको वही पड़ेगा, लेकिन आपको एक प्रश्न के माध्यम से आपको यह पूछेगा कि आप निकालो वो जरूर, लेकिन उससे पहले जो अज्ञात चीजें हैं वो निकालो। जैसे आपका ए डी एन एन में से यहाँ कुछ नहीं है, चाहो तो इसमें क्या आप कर सकते हो, ए डी एन एन निकालने के लिए आपको ए डी एन ए एन इसमें से 2 कम से कम 3 कम से कम निकालना होगा, तभी आप चौथा निकाल पाएंगे। तो यहां आप देख सकते हो, अब इसको हम लोग बनाते हैं 38 माइनस 22, दूसरा पद 38, तीसरा माइनस छठा जो है माइनस 22 है, जो दूसरा 38 है इसको आप कैसे लिखोगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 माइनस 22 है, ये छठा पद है, a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22। आप देखो कितनी आसानी से आ गए यहाँ पर ये। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, आपने दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत ही बखूबी पढ़ा है आप लोगों ने 10th क्लास में। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो आपका विलोपन है या लुप्तीकरण है, जिसको आप अधिक पॉपुलर है, जिसको आप लगाते हो। तो यहाँ पे वो लगाकर कि ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाते समय आपको मालूम है कि नीचे वाला जितने भी पद होते हैं सभी के चिन्ह क्या होते हैं, आपको बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या ए और ए कट जाता है, यहाँ पे माइनस 4d आता है और यहाँ जो आता है ये आपका जोड़ करके ये 70 आता है, सॉरी 60 आता है। यहाँ पे फिर d इज इक्वल टू होता है 60 बाई माइनस 4, ये माइनस 15 आता है, यानी d आपका आया जो ये माइनस 15 आया। d तो आया, अभी d आया, आप देख सकते हो कैसे d आया है। तो यही चीज हम प्रारंभ में बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको लाना होगा, आपको उन चीजों को ज्ञात करना होगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा और वो तरीका आपको इसी में मिलेगा, प्रश्न में ही। तो ये 15 आएगा। अब आपको लाना है कि कम से कम चलो a आ जाए। a आप कैसे निकालोगे, तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि आप कैसे निकालोगे। d का मान जो है वो क्या करेंगे, किसी समीकरण में रखेंगे, लिख लीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने का मतलब इसको 1 इसको 2 ऐसे मान करके बना लेंगे। तो चलिए 1 में रखने पर तो a प्लस d कितना है, माइनस 15 है, ऐसे इज इक्वल टू 38, ये 38। इसके बाद क्या होगा, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, यानी कितना हो जाएगा 53। ये देखिए a आपका 53 आता है, a 53 है, मतलब a यहाँ 53 हो जाएगा और आपका जो d है माइनस 15 का d है, डिफरेंस है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको निकालना है। अब आपको जब d मिल गया तो आप इसको क्या करो, जोड़ते जाओ। a ऐसे निकल गया, लेकिन a निकालने का एक और तरीका हो सकता था कि जैसे ही d आपका माइनस 15 आया, आप इसमें से उसको घटा सकते हो, इसमें से क्या कर सकते हो, इसमें इसको जोड़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो आप उल्टा अगर करोगे तो क्या करना होगा, इसमें से इसको घटाकर, इसमें से इसको यदि घटा करके आप लाते हो, डी अगर लाते हो, तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ जो भी राशि होगी उसमें से इसको घटा करके यहाँ पर आता है, तो आपको माइनस 15 जो दिया हुआ है, ये 15 आपको इसमें जोड़ना होगा। यानी इसको जोड़ना, 15 जोड़ना होगा, माइनस 15 नहीं, 15 जोड़ना होगा। और अगर इसको आप नहीं जोड़ेंगे तो फिर 38 में से इसको घटाना होगा। जब 38 में से माइनस 15 घटाएंगे तो 53 आएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ इस माइनस 15 इसको ये करते जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 23 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, उसके बाद आ जाएगा माइनस 7 और उसके बाद 22। चलिए ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसके बाद चलिए इसके बाद हम अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। आप देखते हैं एक और सवाल है, 3 8 13 18, 3 8 13 18 है और 3 8 13 18 इसमें क्या है कि कौन सा पद 78 है, 78 है।
अब यहाँ 70 कौन सा पद 78 है, ये आपका 78 है ए एन, उसके बाद फिर 3 ये है और 8 में 3 5 है, ये डी है, ये आपको निकालना है। आप निकालोगे, ये फॉर्मूला लगाना है, आपको निकाल लेना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना है, इसको इस पे सेट करना है, कैलकुलेशन कर लेना है। इसके बाद चलिए अब हम लोग आगे एग्जांपल की ओर चलते हैं। इसमें देखना है 7 13 19, 7 13 19 और डॉट 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 205 ऐसी लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं का मतलब कि ये आपका 205 है, ये देखिए ये 205 है और ये जो 7 है वो ए है, और डी कितना होगा, 13 में से 7 जाएगा 6, ये डी हो जाएगा। इन आपको निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 8 5 2, और ये पूछ रहा है क्या कि का एक पद, ये जो समांतर श्रेणी है इसका एक पद -150 है या नहीं, -150 है या नहीं। अब आप सोच करके देखो कि -150 इसका कोई एक पद है कि नहीं है। यदि हम लोग इसको ऐसे लिखते चले जाए, जैसे 11 8 है, 8 5 5 3, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सारा अंतर है वो -3 है। यहाँ अगर हम अगला पद लिखना चाहें तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, उसके बाद -4 हो जाएगा, इस तरह से। अगर हम -1 -4 इस तरह से लिखते चले जाए तो लिखते लिखते कहीं ना कहीं 150 आएगा या नहीं आएगा इसका पता आसानी से चल जाएगा, यदि लिखते चले जाए तो। लेकिन उतना लंबा प्रोसेस हमको नहीं करना है। क्या करना है कि 150 जो है ए इनकी जगह पे यहाँ पे रखना है 150, उसके बाद ए आपको यहाँ रखना है ए, और डी को -3, यहाँ जब इसमें से इसको घटाएंगे -3 आएगा, ये रखना है, और एन आप निकालने की कोशिश करोगे। लेकिन ध्यान इस क्वेश्चन में ये रखना है कि एन जो है वो आपको क्या होना चाहिए, एन जो है वो आपको कोई ना कोई प्राकृत संख्या होना चाहिए। इसलिए प्राकृत संख्या होना चाहिए क्योंकि यदि ये -150 है तो कैमा पद है 50वां है, 51वां है, 52वां है, 53वां है, 54, 54.5 ऐसा थोड़े होता है। तो 54.5 या 54.2 आ गया या 17.5 आ गया, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो उसको हम लोग किस कैमे पद के रूप में जानेंगे। जो कि यहाँ पर जो भी पद आपको दिख रहा है वो या तो पहले है, दूसरे है, तीसरे, चौथे, यानी प्रत्येक पद की जो संख्या वो प्राकृत संख्या के रूप में प्रदर्शित होगी। तो आपको -150 जो n का मान होना चाहिए वो कोई ना कोई प्राकृत संख्या होना चाहिए। यदि कोई प्राकृत संख्या आता है तो हम समझेंगे कि 150 -150 इसका कोई ना कोई एक पद है, और यदि प्राकृत संख्या नहीं आता है तो इसका मतलब है कि -150 उसका एक कोई भी पद नहीं है। चलिए इसके बाद फिर हम देखते हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग मिटाते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना, ये तो प्रश्न है, लेकिन इसमें कोई ना कोई ऐसा सुराग, कोई ना कोई ऐसा क्लू तो दिया होगा जिससे कि ए पता हो जाए, डी पता हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा सुराग जरूर होगा कि ए और डी पता हो जाए। लेकिन अब आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन में और आगे क्या करता है, और उसी से हम लाने का कोशिश करेंगे कि ए और डी कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ है 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 16वां पद 73 है, ये है। अब इसको आप देख सकते हैं गौर से, 11वां पद 38 से 16वां पद 73, इसको हम यदि मैथमेटिकल भाषा में इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ढालेंगे, क्या हो जाए, 11वां पद मतलब a + 10d = 38, और इसको ढालेंगे a + 15d = 73। अब बताओ यहाँ से कैसे क्या करना, मैं केवल क्लू दूंगा, इसको बना लोगे आप, क्योंकि अब क्या होता है कैलकुलेशन केवल बच जाएगा। तो इसमें ऐसे करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, इसको ऐसे माइनस करेंगे, इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये -5d आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 35 -35 आएगा, ये डी 35 बाई कितना हो जाएगा, 5 ये 5 7 आ जाएगा, यानी कि जो डी है वो आपका 7 है,
डी 7 है, अब ये 7 आ गया डी। अब क्या करोगे आप, फिर पिछला जैसे बना था, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में यदि रखेंगे डी का मान यहाँ पे 7, तो क्या आ जाएगा, 7 यहाँ पे रखने से क्या हो जाएगा, हम रख के जरा सा देख लेते हैं जल्दी में। a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 होता है। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ये आपका आ जाता है 32 माइनस 32। अभी माइनस 32 ए आया, ए आ गया, डी आ गया, एक तीसवां पद ज्ञात करना है। एक तीसवां पद का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 30d, a प्लस 30d, एक तीसवां पद का। a आपके पास है, d आपके पास है, आप आसानी से इसको निकाले सकते हो। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एपी में 50 पद है, टोटल 50 पद है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करेंगे। सेम इसी के जैसा है, जैसे आप देखो लिखा हुआ है एपी में 50 पद है, टोटल 50 पद है। टोटल 50 पद का मतलब है कि, और जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 का मतलब है कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और 50 पद, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 का मतलब कि 50वां पद 106, a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106 106। तो ये जो आया, तो इस फिर 29वां पद निकालने को कह रहा है, 29वां पद निकाले, तो फिर तो बिल्कुल तो पहले जो इसके पहले सोल्व किया गया उसके जैसा आ गया। चलिए तो ये आप लोग बना लोगे, सोल्व कर लोगे। इसके बाद चलो हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्या है, अगला सवाल है आपका कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य हो गया। अब इसको करना क्या है कि एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद यानी a प्लस 2d, यानी तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, 9वां पद a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये इससे आपको क्या, आप क्या निकाल लोगे, a निकल जाएगा और इससे आप प्राप्त कर लोगे a बराबर और d बराबर, इससे a और d निकल जाएगा। अब पूछ रहे कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो यानी कि an दिया, an शून्य है, लेकिन an जो शून्य है वो कैवा पद है, तो यहाँ an इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा। an शून्य रखना है और a जो है आपका यहाँ से आएगा, उठा लोगे यहाँ से, उसके बाद फिर d आपका यहाँ से आएगा और ये जो है आपको निकालना है n। हो गया, तो ये बहुत ही आसानी से ये भी निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं आगे। इसके बाद फिर एक एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 है तो सार्व अंतर निकालिए। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 17वां पद जो है, ये जो पद है वो कितना है, तो 10वें पद से 7 अधिक, 10वें पद से 7 अधिक। अब देख लीजिए 17वां पद किसके बराबर है, तो ये जो 17वां पद वो है किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक है। अब इसको आप 17वां पद a प्लस 16d इज इक्वल टू 10वां पद a प्लस 9d और प्लस 7, ये लीजिए हो गया आपका a और a तो कट जाएगा, 16d माइनस इधर से इसको लाओगे 9d इज इक्वल टू 7, ये कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 7/7, यानी कितना हो जाएगा 1। सारा अंतर इसका कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। 16d माइनस 9d 7d और ये 7 इधर से, ये वाला 7 और d इज इक्वल टू 7/7 आ गया। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद क्या है, 3 15 27 39, 3 15 27 39 ये है। इसमें कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद 54
54 पद से 132 अधिक है। आप देख सकते हो कौन सा पद, तो यहां देख लीजिए 54 पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लाएंगे, 54वां पद, 54वां पद प्राप्त करने का कोशिश। 54वां पद कैसे प्राप्त करेंगे, ए 54 इज इक्वल टू ए माइनस 54 माइनस 1, यानी कि डायरेक्ट हम 53 डी लिखते हैं ए प्लस, तो ए कितना है 3 और 53 डी कितना है 15 में से 3 गया 12, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको गुना कर लोगे 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 54वां पद। अब जो भी आएगा इसमें, जो भी यहाँ पर आए उसमें 132 जोड़ देंगे, उसमें 132 क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब जो आएगा वो क्या है, वो कैमा पद है, ये निकालना है, जो आएगा वो कैमा पद है। तो ये आपको आप बना लोगे आसानी से, ये जोड़ करके 132 इसमें पुनः जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या है, वो जितना आएगा, वो जो आया वो कैमा पद है, इसको हम लोग निकाल लेने का कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है एवं 1000वें पदों का अंतर 1000 है। अब बताइए कि यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो और डी तो समान है, तो 100वें पदों का अंतर 100, 100वां पद a प्लस 99 डी है ना, a प्लस 99 डी, और 100वां पद का अंतर 100 है, तो ये तो एक श्रेणी का, एक समांतर श्रेणी का ये 100वां पद है, और दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद हम निकालते हैं। दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद ए, चूंकि ए तो अलग अलग है पहला पद और ये सब अलग, लेकिन डी समान है, तो a प्लस 99 डी, ये जब घटाते हैं तो 100वां पद का अंतर कितना है 100 है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको घटाएंगे, यानी ऐसे हम इसको लिखेंगे माइनस a प्लस 99 डी इज इक्वल टू कितना, हैंड a प्लस 99 डी माइनस a और माइनस 99 डी, तो ये दोनों यहाँ पे कटा और ये कितना हो जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू 100। अब इसमें क्या, 1000वें पद का अंतर भी क्या है 1000 है, नहीं 1000वें पद का अंतर निकालना है। 1000वें पद का अंतर a प्लस 999 डी माइनस a प्लस 999 डी, ये निकालना है। अब a प्लस 999 डी माइनस a और माइनस 999 डी, ये दोनों कट गया, a माइनस a आया, ये अब ये निकालना है। ये 1000वें पद का अंतर ये है, जबकि 100वें पद का अंतर ये है, और 100वें पद का जो अंतर है वो ये है a माइनस a, a माइनस a इक्वल 100, और जो 1000वें पद का अंतर वो भी तो a माइनस a ही है। जब ये भी यही है, ये भी यही है, तो इसका मतलब ये 100 है, दोनों सेम है, यानी 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर भी 100 है और 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। तो आप एक बात और करोगे, आप देखोगे जिस दो समांतर श्रेणी का सार अंतर बराबर होगा, उसका जितना पहला पद का अंतर होगा उतना ही दूसरा का, उतना ही तीसरा का, उतना ही चौथा का, सभी पदों का अंतर उतना ही होगा। यानी पहले श्रेणी के 55वां पद और उसके बाद दूसरे श्रेणी का 55वां पद का अंतर भी उतना ही होगा जितना कि 100वां पद का या उसके 100वां पद का या इसके 100वां पद का। तो ये आप देख लोगे। इसके बाद फिर है, चलिए इसके बाद है 3 अंकों वाला कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली कितनी, 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती है, 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है आपका 100 से, और लास्ट कहां पर जाके करती है 999 पर, 999 पर जाके क्या करती है लास्ट करती है। तो 3 से विभाजित होने के लिए ये 3 से कौन सा विभाजित होगा 7 से, सॉरी 7 से विभाज्य है 3 अंकों वाली। तो 7 से ये तो होगा 7 से 105, 105 स्टार्ट होगा, और ये लास्ट कहां जाकर के करेगा, ये लास्ट जाकर के करेगा 9 27, यानी 900, 9 दूना 18, 9 18 4,
7 2 7 7 हाँ 7 994 994 आपका लास्ट करेगा। 105 यानी कुल ये जो है 105 से लेकर के 994 तक में जितनी संख्याएं हैं उसमें 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आपको करना क्या है, ये 105 है, अगला जो विभाजित होगा वो होगा 112, उसके बाद अगला जो विभाजित होगा वो होगा 119। यानी कि ये 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस जो डी है वो तो 7 होगा, क्योंकि 105 पहला 112 दूसरा, ऐसे घटाकर भी देखेंगे तो 7 आएगा। तो 7 से विभाज्य का मतलब ये हुआ कि 7 आपका डिफरेंस है। ए है यहाँ पर 105 और डी है वो 7 है, और 994 जो है वो ए एन है 994। यानी कि 994 तक जो संख्या है वो कितनी टोटल मिला के भी जो 7 से विभाजित होगी, तो ये है आपका एन, यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। अब आसानी से निकल जाएगा आपको यहाँ पर एन कितना होगा, ये फॉर्मूला है। अब ऊपर जो लिखा हुआ फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं मिटाया, क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज करके ये पूरा चैप्टर आपको बनने वाला है। चलिए इसके बाद क्या है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 4 का गुणज का मतलब कि 4 से कटेगा, तो 10 तो है नहीं, 11 12 है, यानी 12 से शुरू होता है, 12 से शुरू होता है। और यहाँ लास्ट कितना पे करता है, ये 250 में 248 पर लास्ट करता है। यानी 4 से जो कटने वाली संख्याएं हैं 10 से लेकर 250 के बीच में, वो शुरू में तो 12 है, अंतिम में 248 है। इसके बाद अगर हम और लिखना चाहेंगे तो 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, से सब तो 4 के गुणज हो जाएंगे। लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12 जब हम स्टार्टिंग जान गए तो ए बराबर तो 12 जान गए, और डी जो है चूंकि 4 का गुणज है, जैसे पिछले मैथ में 7 का गुणज था, इसमें 4 का गुणज है, तो 4 डी बराबर 4 होता है, और ए एन इज इक्वल टू 248 है, और फिर यहाँ पर एन आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इसके बाद है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के एनवें पद बराबर होंगे। एन के लिए जो दोनों पद बराबर कर रहा है, ये देख लीजिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी कितना है, जरा लिख ले हम लोग। 63 65 67, और जो ये है वो है 3 है 10 है और 17। एनवे पद बराबर होंगे। आप बताइए, एनवे पद बराबर का मतलब कि इसका कोई ना कोई, इसका जो ये 63 65 67 ये चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है, 3 है 7 10 है, 10 7 17, इसमें 2 का डिफरेंस और इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें 2 का, इसमें 7 का, कहीं ना कहीं जाकर कोई ऐसा पद जो होगा वो इसमें भी वही इसमें भी वही आएगा, तो कैमा पद होगा। अब ये पूछता है कि एनवे पद, एन के किस मान के लिए दोनों एनवे पद बराबर होंगे। तो अब एनवे पद बराबर का मतलब है कि हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर, तो एन बराबर का कौन सा पद लिखेंगे, यहाँ पर ए दोनों का बराबर कर देंगे, आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये, और बराबर इधर भी वही लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए ए हम इसमें लिखेंगे 63 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे 2, यहां पर ए लिखेंगे 3, यहां पर प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहां जो है वो कितना है 7 है। अब बताइए एन का केवल एन दोनों में, एन आसानी से निकल जाएगा, इसको केवल आप कैलकुलेशन कर देना, आसानी से निकल जाएगा। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, एन का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर था कि कैमे पद के लिए ये दोनों बराबर होंगे, दोनों का हम क्या है, एनवा जो है हम दोनों पद बराबर कर दिए, इसका भी एक एनवा पद, इसका भी एनवा पद बराबर कर दिए, और दोनों का इनका मान आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए, वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है।
तो इसको पहले मिटा लें। तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद बराबर पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब 12 अधिक है तो आप इसको देखो, सातवां पद a प्लस 6d इज इक्वल टू पांचवें पद से 12 अधिक a प्लस 4d और प्लस 12। ये हो जाएगा, a कट जाएगा। एक और सवाल था इसके पीछे, तो a जब कटेगा यहाँ पर क्या निकलेगा? 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12। ये हो जाएगा 2d, 6d है और इधर 4d आएगा, 2d माइनस में आएगा तो होगा 12d इज इक्वल टू 12/2। ये आपका 6 आता है। 6 आ गया। तो अब ये d 6 आ गया। अब क्या निकालना है? AP ज्ञात कीजिए। अब d जब 6 आ गया तो तीसरा पद 16 है। अब तीसरा पद जब 16 है तो फिर आप लगा दो कौन सा फॉर्मूला? a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। क्योंकि आपको किसी भी AP निकालने के लिए, किसी भी AP को प्राप्त करने के लिए a और d की आवश्यकता दोनों है। तो d तो आप निकालिए, लेकिन अब a कहां से लाएंगे? लेकिन a निकालने के लिए आपका एक और सूत्र आगे, एक और क्लू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि जिसका तीसरा पद 16 है तो इससे आप a निकाल लेंगे आसानी से। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 2d 2 इंटू 6 इज इक्वल टू a प्लस 12 16 और a इज इक्वल टू कितना? 4। ये 4 आ गया। चलिए अब इसका देखिए, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आ गया। a प्लस, तो इसको आप क्या करेंगे? AP निकालेंगे। a 4, ये a है 4, उसके बाद d 6 है तो ये 10 हो गया। 10 6 16, 16 6 22, 22 22 6 28, 28 6 34, 34 6 40, 40 उसके बाद 46, उसके बाद 52, उसके बाद 58, उसके बाद 64। ये ऐसा है। इतना हम इसलिए लिखे क्योंकि इसको हम जरा देख लेते हैं कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है कि नहीं। सातवां पद 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद, और 1 2 3 4 5 पांचवां पद। तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है कि नहीं? देखिए अधिक है। तो ये एक तरीका भी है। आपको किसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, अगर आंसर हम नहीं देख रहे हैं तो क्वेश्चन को, आंसर को प्रूफ करने का तरीका है कि आप क्वेश्चन में उस आंसर को सेट करके भी आसानी से देख ले सकते हैं। चलिए इसके बाद जो भी है क्वेश्चन वो बिल्कुल ही आसान है और ये चैप्टर यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, आप फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या हमें